बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज की खबर। नाजरीन, इस वक्त हम आपके साथ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनकी नहायत बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट उसको शेयर करने के लिए हाजिर हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जी अभी एक बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि जब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो उनके जालों ने तो खुद पे पेट्रोल छिड़क के खुद को आग लगा ली थी और यूथियो इमरान खान को पकड़ाए, आप भी ऐसे करें। नाजरीन, इस बात पे जरा गौर करें। एक पहली बात, जुल्फ़कार अली भुट्टो जो कि अवामी लीडर थे, उनको एक डिक्टेटर ने उनका जुडिशियल मर्डर करवाया, जिसपे हमारी जुडिशरी आज भी शर्मिंदा है। और उसके बाद डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए कुछ लोगों ने अपनी जानें दी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ठट्ठे लगा रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हद है, बेवकूफी की हद है। ये चीज, उनका ये बयान ये जाहिर करता है कि कितनी गटर जैसी उनकी सोच है। थिंकिंग क्या है, सोच कोई है ही नहीं। पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान पहुंचाने की सोच है और वो यूथ को, वो पीटीआई के सपोर्टर्स को इस चीज पे उकसा रहे हैं कि ऐसे कुछ करो, कोई इस तरह की चीज करो, यानी कि दोबारा 9 मई की तरह का कोई तरीका अपनाए हम और दोबारा इमरान खान साहब पे कोई 200-300 एफआईआर कटवा दें और 300-400 बंदा दोबारा अंदर कर दें। नहायत शर्मनाक हरकत है और इन्हें शर्म आनी चाहिए कि जो लोग जिन्होंने जमहूरियत के लिए अपनी जान दी है उनकी मौत का ये मजाक उड़ाया जा रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि हमारा मीडिया, हमारी सहाफत इस तरह खामोशी से बैठी हुई है कि जैसे उनका कोई फर्ज ही नहीं बनता सच को दिखाने की तरफ। दूसरी चीज जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी वो ये है कि अवाम को, कौम को ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब के पास अभी 2 और चांस मौजूद हैं। वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और हम अपनी जो हायर कोर्ट है उन पे एतमाद का इजहार करते हैं और हम समझते हैं कि वो वहाँ इंसाफ दिलाया जाएगा और ये चीजें, ये जो डिसीजन हमायूं दिलावर साहब ने किया है वो कलअदम करार दे दिया जाएगा। लेकिन सूरत हाल जैसे ख्वाजा आसिफ के बयान से आपने देखा तो हमारी जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं वो सारे इसी माइंड सेट के लोग हैं, जो कि कहते हैं ना कि बड़े ऑफिस में छोटे लोग बैठे, उनका माइंड सेट, उनकी थिंकिंग, उनके ख्यालात ही यही हैं। कोशिश वो करते हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वकला को, जो उनके वकला की टीम है इमरान खान साहब की, उनको मिलने ना दिया जाए। कोशिश बड़ी करते हैं, आज भी उन्हें नहीं मिलने दिया गया और कहा है कि चूंकि आज संडे है तो फलां फलां ये मसला है तो आप कल आइएगा। तो आई होप कल मुलाकात हो जाएगी और इमरान खान साहब को हमारी हायर कोर्ट जो है, जिसका हम एहतराम करते हैं, वहां से रिलीफ मिलेगा और जो जस्टिस है, जो इंसाफ है, उसके सारे तकाजे पूरे किए जाएंगे। तीसरी जो अहम सिचुएशन हमने आपके लिए साथ डिस्कस करनी थी वो ये है कि हमायूं दिलावर साहब जैसे ही बरतानिया पहुंचे हैं तो वहाँ जो पाकिस्तानी शहरी बरतानिया में रहते हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और वो हमायूं दिलावर साहब का पीछा कर रहे हैं कि हम इनका जीना यहाँ हराम कर देंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कोई भी इस तरह का काम नहीं किया जाना चाहिए। आप पुरअमन एहतजाज जरूर करें, हर जगह करें, लेकिन अल्टीमेटली ये तज़हीक जो है वो पाकिस्तान की ही होती है, पाकिस्तान के अदारों की होती है। हमें एज अ नेशन हमें अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है, हमारे अदारों को अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है और जिस तरह का माइंड सेट हुकूमत में बैठा हुआ है हमें इसे मुकम्मल तौर पे यहाँ से निकालने की जरूरत है। अल्लाह हाफिज।